आदित्यनाथ सीएम योगी आज करेंगे मिल्कीपुर का दौरा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पांचवा दौरा होगा। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। तो आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां आज मिल्कीपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद ये उनका पांचवा दौरा माना जा रहा है। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर का दौरा करने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ये पांचवा दौरा है। वहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये दौरा पांचवा दौरा है और पांचवें दौरे का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और ये माना जा रहा है कि यहीं से अब आगे वाले प्रत्याशी भी क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से लगातार लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए होड़ मचाए हुए हैं, वही सपा ने जैसा डिक्लेयर किया अवधेश प्रसाद के लड़के को, लेकिन अभी मिल्कीपुर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। वहीं पे अब इस संवाद से ये देखा जा सकता है कि वहां पे मिल्कीपुर जो रण है, क्योंकि भाजपा की नाक की बात है, और वही अवधेश प्रसाद का क्या जादू है वो चल पाएगा या योगी का जादू चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, योगी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें साक्षात वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहां पे संवाद करेंगे और संवाद के बाद अब आने वाला निर्णय हो सकता है कि भाजपा सीट से कौन प्रत्याशी होगा, ये बात भी साफ की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात कार्यकर्ताओं की करें तो बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत करने का बीजेपी को काम करते हैं। और आज जब कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद स्थापित होने वाला है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जब इस तरह के संवाद होते हैं तो कम से कम सबको मुखातिब होने का मौका मिलता है। कार्यकर्ता भी उत्सुक होते हैं क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि वो अपनी बात को रख पाएंगे और सूबे की मुखिया के सामने वो अपनी बात रखेंगे जिससे उनकी बातों को सुना जाएगा। तो ये मौके जो होते हैं खास होते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको महत्व दी गई और इस महत्व के चलते भाजपा आज तक केवल कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आगे बढ़ती जा रही। जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को जो विश्वास है उसको जीतती रहती है। वो अपना निर्णय नहीं सुना के वहां की कार्यकर्ताओं से संवाद करके जब कोई निर्णय लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में खुशी बेहद ज्यादा होती है। उसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, इसमें कार्यकर्ताओं को जो महत्व दिया जा रहा है उस कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल भी बढ़ रहा है। और अब की मिल्कीपुर का चुनाव जो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव है और घर घर के वोट पे योगी की नजर है और हर तरह से 6 मंत्री मिल्कीपुर में उतारे गए हैं, क्योंकि बात की जाए मिल्कीपुर सीट ही नहीं, यहाँ पे अब इसको भाजपा की प्रतिष्ठा की बात देखी जा रही है क्योंकि अयोध्या से लोकसभा के बाद से ये सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा आपने भी कहा कि अब ये साख की सीट बन चुकी है बीजेपी के लिए, और जो पिछले उपचुनावों के नतीजे भी हमने देखे, अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश है जैसे नतीजे सामने आए और इस सीट को भी फतेह करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज की स्थिति का जिक्र करूं मैं आपसे, तो आज की स्थिति किसके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है? देखिए, अगर बात करें मिल्कीपुर विधानसभा की तो जातिवाद और ये सारे फैक्टर को देखते हुए यहाँ की जनता को एक विश्वास देखने को मिला। हमारी जब लोगों से बात हुई यहाँ पे तो उनके अंदर एक विश्वास है कि इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो गलतियां उन्होंने की है। हालांकि लोकसभा में जो हुआ अब उनको भी अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता है और अयोध्या के नाम पे भाजपा को भी चिंता है, क्योंकि जिस तरह से मिल्कीपुर की बात करें तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो भाजपा का मजबूत दिखाई दे रहा है। वही प्रत्याशी जो है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी आते ही और मजबूती देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से गोरखनाथ बाबा पहले पूर्व यहाँ के विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर अब नए प्रत्याशी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, चंद्रभानु है और रावत है, तो ये सभी जो है लगे हैं कतार में। और आज इसी पे विशेष पर चर्चा होनी है कि किस तरह से क्या मुद्दे हैं जो कि यहाँ के वो बातें जो है आज कार्यकर्ताओं से साफ होंगी और इसी कड़ी में लगता है कि आगे आने वाले समय में जल्द ही अब प्रत्याशी की घोषणा